केरल के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून अब महाराष्ट्र में भी समय से पहले प्रवेश कर चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने मीडिया को जानकारी दी है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून मुंबई तक पहुंच सकता है। मानसून की सक्रियता के चलते राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के मुताबिक फिलहाल मानसून की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र के देवगढ़ तक पहुँच गई है, जो सामान्य स्थिति से कुछ दिन पहले की स्थिति है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। समय से पहले मानसून की आमद से एक और जहां किसानों को राहत की उम्मीद है, वहीं प्रशासन और नगर पालिकाओं के लिए बारिश से निपटने की चुनौती भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण महाराष्ट्र में मानसून सक्रिय हो चुका है, जबकि मुंबई और कोंकण क्षेत्र में फिलहाल प्री मानसून बारिश दर्ज की जा रही है। रविवार को दोपहर में जारी मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा और कोल्हापुर के पहाड़ी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ जिले के लिए यह अलर्ट 25 और 26 मई तक प्रभावी रहेगा, जबकि अन्य जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। मुंबई, ठाणे, पालघर सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका अर्थ है कि नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि मानसून रविवार को अरब सागर, कर्नाटक, पूरे गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तरी बंगाल की खाड़ी और मिजोरम के कुछ हिस्सों, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। मानसून की उत्तरी सीमा देवगढ़, बेलगावी, हावेरी, मांड्या, धर्मपुरी, चेन्नई, आइजोल, कोहिमा से होकर गुजरती है। वहीं आईएमडी ने कहा कि मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों में, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। ऐसे ही बेंगलुरु सहित कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष इलाकों, पश्चिम मध्य व उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में भी हालात मानसून के हिसाब से ही हैं। अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ और हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। महाराष्ट्र में तटीय कोंकण और मुंबई में पिछले 2 दिनों से भारी प्री मानसून बारिश हो रही है। इससे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून ने शनिवार को केरल में दस्तक दी थी, तब ये 23 मई को दक्षिणी राज्य में पहुंचा था। आमतौर पर मानसून केरल में 1 जून को दस्तक देता है। हालांकि सबसे पहले 1918 में 11 मई को मानसून ने केरल में दस्तक दी थी। देरी से मानसून आने का रिकॉर्ड 1972 में था, जब मानसूनी बारिश 18 जून से शुरू हुई थी। पिछले 25 वर्षों में सबसे देरी से मानसून का आगमन 2016 में हुआ था। पिछले साल 23 मई को दक्षिणी राज्य में मानसून ने दस्तक दी थी। 2023 में मानसून 8 जून को, 2022 में 29 मई को, 2021 में 3 जून को, 2020 में 1 जून को, 2019 में 8 जून को और 2018 में 29 मई को केरल पहुंचा था। आईएमडी ने अप्रैल में 2025 के मानसून सीजन में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान लगाया था। इसमें अल नीनो की स्थिति की संभावना को खारिज कर दिया गया था। अल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता है। इसके बाद 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। यह 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मानसून की शुरुआत की तारीख और पूरे देश में मौसम के दौरान होने वाली कुल बारिश के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। केरल में जल्दी या देर से आने वाले मानसून का मतलब ये नहीं है कि ये देश के अन्य हिस्सों को भी उसी हिसाब से कवर करेगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है आईएमडी की तरफ से कि अब यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत है। नागरिकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने की जरूरत है। उधर पुणे में भी अब इस समय भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी बारिश की शुरुआत हो चुकी है और लगभग हर जिले में धीरे धीरे बारिश का दायरा जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी के नाते से स्थानीय प्रशासन भी थोड़ा चिंतित है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।